अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तो आधे से ज्यादा जल चुका है। ये रूही कहाँ है? पूजा का शुभ मुहूर्त आरंभ हो चुका है। अब आप अपनी पुत्र वधू को बुला लीजिए। नाहर बेटा, कम से कम तुम तो फूल और प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दो। पंडित जी कब तक इंतजार करेंगे? जी मैं भी तैयार हो गया। चलो किसी को तो परवाह है। अब एक काम करो ना, सुंदरा को पूजा में शामिल कर लो। अरे इसी बहाने बच्चे को भी आशीर्वाद मिल जाए। ठीक है माँ जी। श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग नमो नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। आखिर रूही है कहाँ? अब आप सब लोग खड़े हो जाइए। भोलेनाथ, मेरी अर्धांगिनी को इस पूजा में मेरे साथ होना चाहिए था, पर वो नहीं है। कहाँ हो तुम रूही? आज के दिन भी तुमने मुझे और हमारे बच्चे से ज्यादा अहमियत जूही को दी। मम्मी हमेशा कहती थी, जब कोई रास्ता नजर ना आए तो सच्चे मन से भगवान को याद करो, वही रास्ता दिखाएंगे। सावन का महीना है, हे भोलेनाथ मेरी मदद कीजिए। किसी को मुझ तक पहुंचा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सब यहाँ पर कैसे है? हाँ, ये सब घर की तरफ को ना चले जाएंगे। किसी को काट लिया तो, अगर सुंदरा को काट लिया तो रूही के बच्चे को। नहीं नहीं, सब
जा रहा है। ये सब तो आउट हाउस की तरफ जा रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे ये सांप कहाँ गया? ओम नमः शिवाय। ये तो रूही की आवाज है। रूही, रूही, जूही, 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 जूही तक ना सकूं, मैं अंदर फंसी हुई हूँ। जूही, 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 तुम तो ठीक है? तुम क्या कर रही थी यहाँ? जूही, वो मैं ये सब ना सुंदरा ने किया, मुझे पूरा यकीन है। नहीं जूही, हो सकता है हवा से ये गेट बंद हो गया हो या फिर जाम हो गया हो। नहीं रूही, ये सुंदरा ने ही किया है, क्योंकि तुझे यहाँ बंद करने के बाद ना वो कोई सामान भी चला रही थी अभी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ में कितना प्रेम है, परंतु आज की कथा में हम उस घटना का वर्णन करेंगे जब उनके प्रेम को कड़ी परीक्षा देनी पड़ी थी। और यह चुनौती उन्हें किसी और से नहीं, स्वयं माता पार्वती की ममता ने दी। कहते हैं ना कि माँ की ममता सर्दी के धूप के तपिश की तरह होती है, परंतु संतान पर कोई संकट आए तो माता चंडी का रूप धारण कर लेती है। और यह भाव का सबसे उत्तम उदाहरण है माता पार्वती। जब उनके पुत्र गणेश जी पर घोर संकट आया था, तब माता पार्वती ने इस जगत के स्वामी, इस सृष्टि के कर्ता धर्ता, तीनों लोकों के स्वामी अपने पति परमेश्वर भगवान भोलेनाथ से लड़ बैठी थी। अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा हेतु उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया था। अनजाने में भगवान महादेव से गणेश जी को हानि हो गई, उनका शीश धड़ से अलग हो गया। अपने पुत्र की ऐसी विकट स्थिति को देखकर माता पार्वती कुपित हो गई। उनका प्रकोप ऐसा कि उसे कोई नहीं बांध सकता था। वो इतना क्रोधित हो गई कि उन्होंने समस्त संसार को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली। कहते हैं ना, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, किसी का भी हृदय माँ के हृदय से अधिक कोमल नहीं होता। परंतु बात यदि संतान के ऊपर हो, संतान के जीवन पर संकट आए, तो माँ से बढ़कर कोई योद्धा नहीं होती। रूही आराम से, वो अभी भी बहुत गर्म है। रूही, अगर सुंदरा अग्नि से मिली भी है और अग्नि मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। जूही, ये क्या है?
कोई ज्वेलरी लग रही है रूही। नाहर जी, ये ब्रेसलेट आपके पर्स में मिला है। ये ब्रेसलेट अग्नि का है। ये तो अग्नि का ब्रेसलेट है। ये वही ब्रेसलेट है जो नाहर जी ने उसके लिए बनवाया। पर अग्नि का सामान सुंदरा के पास क्यों है? यही तो हमें पता लगाना है जूही। रूही सुन, तू अंदर जा, मैं इसका पता करती हूँ। नहीं जूही, यहाँ सवाल मेरे बच्चे का है और मुझे खुद इसके बारे में पता लगाना होगा। वैसे भी अभी कथा चल रही होगी, महाआरती में भी टाइम है। महाआरती शुरू होने तक मैं वापस आ जाऊंगी। तू मेरे साथ चल। इंस्पेक्टर, पता चला उस ब्रेसलेट पर किसके फिंगरप्रिंट्स हैं? मैडम, उन 3 उंगलियों में से 3 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, जिसमें से एक फिंगरप्रिंट अग्नि से मैच करते हैं। और बाकी के फिंगरप्रिंट्स किसके हैं? अपने पुत्र प्रेम में गणेश जी के प्रति मोह प्रेम होने के कारण माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। शायद वही मेरे और रूही के साथ भी हो रहा है। माँ बाप बनने की चाह हमारे पति पत्नी के रिश्ते पर हावी पड़ रही है। एक पत्नी अपने पति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती है, अपने प्राणों की आहुति दे सकती है, पर बात जब संतान की हो, संतान के जीवन पर घोर संकट हो, उसके प्राणों पर संकट हो, तो एक मां सभी संबंधों को भूल जाती है। अपने संतान के प्राण की रक्षा हेतु वो किसी भी नियम, सीमा, मर्यादा को तोड़ देती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त त्राफला क्रिया। अर्थात जिस समाज में नारी का सम्मान होता है, उसकी पूजा होती है, वहां देवता भी वास करते हैं। जूही, क्या हुआ है? क्या लिखा है उन रिपोर्ट्स में? जूही, उन रिपोर्ट से पता चला है कि उन पर 3 फिंगरप्रिंट्स के निशान थे। 3 फिंगरप्रिंट्स के निशान? किस किस के हो सकते हैं? एक अग्नि का, एक तेरा, और तीसरा तो सुंदरा का ही होगा ना। मैंने तुझे कहा था ना कि सुंदरा मिली हुई है अग्नि के साथ। नहीं जूही, तीसरा निशान सुंदरा जी का नहीं है। तीसरा फिंगरप्रिंट्स का निशान तेरा है। तीसरा फिंगरप्रिंट का निशान मेरा है, तो फिर सुंदरा का कहाँ गया? मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था रूही, उसको सामान जलाते हुए, तो उसका फिंगरप्रिंट तो होना चाहिए ना। इसका मतलब समझ रही है तू? रूही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू साफ साफ बता, तू कहना क्या चाह रही? इसका मतलब सुंदरा कोई है ही नहीं। हम अग्नि और सुंदरा के बीच संबंध पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच तो यही है कि अग्नि ही सुंदरा है। जूही, ये तो वैसा ही कलर है जैसा सुंदरा जी का रंग है। मेरे और
नाहर्षि के बच्चे को अग्नि देने वाली। जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ किसी भी प्रकार के कर्म या क्रिया की जाए वह निष्फल होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री भोलेनाथ की जय। शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। अब महाआरती का समय हो चुका है। आरती का समय हो गया, लेकिन रूही का अभी तक कुछ पता नहीं। जी, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं पूजा कर लूं नाहर जी के साथ। नाहर जी के साथ मेरा गठबंधन तो नहीं हुआ जी, लेकिन उनके बेबी को तो मैं ही जन्म देता ना। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। आरती बच्चे की माँ करेगी सुंदर जी, और बच्चे की मैं अगर माँ पार्वती अपने बच्चे के शिव जी से लड़ सकती, क्या एक माँ अपने बच्चे के लिए समय पर नहीं आ सकती? एक माँ से ज्यादा उसके बच्चे के लिए कोई कुछ भी नहीं मांग सकता है। मैंने तो इसे आउट हाउस में बंद किया था, सारे घर वाले भी यही हैं, फिर ये कैसे बाहर आई? सुंदरा, तुम डाल तुम्हें पाट बहुत जल्द तुम अपने मुंह के बल गिरोगे। तुमसे काम भी ढंग से नहीं होता ना। अग्नि जैसे बुरे और गलत इंसान के कोप में मेरे और नाहर जी का बच्चा है, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ की जय। जय। रतन जी, पिछले वर्ष की तरह इस बार पहाड़ी वाले महादेव मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का अभिषेक होना है। क्या आपके बेटे और बहू भगवान शिव और पार्वती के रूप में अभिषेक करने आएंगे? जी जरूर। और इसमें पूछने वाली क्या बात है पंडित जी? बहुत बहुत धन्यवाद। नाहर के साथ महाआरती भले ही मैं नहीं कर पाई, लेकिन शिव मंदिर में उसके साथ पूजा तो मैं ही करूंगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। जूही आजा। जूही ये ले प्रसाद। रूही, तूने आगे का क्या सोचा है? इससे पहले कि अग्नि तुझे कोई नुकसान पहुंचाए, तुझे घर वालों को सच बताना होगा।
तू बस सोचती रह, करने तो कुछ वाली है ही नहीं, मुझे जाके सबको सच बताना होगा। नहीं जूही रुक। क्या हुआ रूही? तू तो कुछ कहेगी नहीं, मुझे ही बोलना पड़ेगा ना। जूही देख, अग्नि की कोख में मेरा बच्चा है, हम ऐसे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते। क्या पता वो मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा दे। तो फिर करना क्या है रूही? अग्नि का सच हम उसके जरिए ही सबके सामने लाएंगे। उसका नकली रंग निकालकर उसका असली चेहरा सबके सामने लेकर आएंगे। और उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। ये क्या है? सुंदरा जी, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आई। आज सब मंदिर जाएंगे और आप हमारे होने वाले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी ये घाघरा चोली पहन लें। आप पर ये बहुत सुंदर लगेगा। और ये देखिए, ये कलर भी कितना सुंदर है, आप इनमें बहुत सुंदर लगेगी। ये लीजिए, आप ये पहन लीजिए। लीजिए। अब जी, थैंक यू रोही जी। वेलकम। ये रूही अचानक मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो गई? जरूर दाल में कुछ काला है। कहीं इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं? कहीं खुशकी वाला पाउडर तो नहीं डाला है उसने? गड़बड़ तो कुछ लग नहीं रहा है, शायद ये मेरा ही वहम होगा। अब बस हमारा प्लान कामयाब हो जाए।